खाद्य विषाक्त जनित रोग रे पीड़ित महिला अपोलो हॉस्पिटल रे जीवन फेरी पाइले। सुंदरगढ़ जिला बरसुआर रहुतिबा श्रीमती स्वयंप्रभा बेहेरा बयस 24 बुधवार सकाळ बजार रे बिक्री होउतिबा बरा खाई असुस्थता अनुभव करथिले। परे बांती हेबारु तांकु प्रथमे राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना एवं परे हाईटेक मेडिकल कॉलेज निया जायथिला। हाईटेक मेडिकल तांकु आईसीयू रे व्यवस्था नथाई फेराई देबारु रोगी को राउरकेला अपोलो हॉस्पिटल को तांको स्वामी पहुंचवा बेले रोगी शोचनीय परिस्थिति दे गति करुथिले। खाद्य विषाक्त जनित रोग रे पीड़ित स्वयंप्रभा को तुरंत क्रिटिकल केयर यूनिट रे भर्ती करा जायथिला। सेठारे डाक्टर चेतक रेड्डी तांको चिकित्सा करिथिले। 2 दिन धरी चिकित्सा करिबा परे खाद्य विषाक्त जनित फूड पॉइजन रोगरु आरोग्य लाभ करिथिले श्रीमती स्वयंप्रभा बेहेरा। अपोलो हॉस्पिटल रो क्रिटिकल केयर यूनिट रो डाक्टर चेतक रेड्डी तांको प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे एभली फूड पॉइजन जनित घटना हजार रे गोटिए देखिबाकू मिलिछि, जहा कि रोगी स्वयंप्रभा क्षेत्र में देखा मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा सत्य दिशा न्यूज अलर्ट। मेरा नाम डॉक्टर चेतन रेड्डी है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हूँ अपोलो राउरकेला में। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। जो एक यंग फीमेल आई थी हमारे पास विथ एन अननोन पॉइजनिंग। पेशेंट काफ़ी हॉस्पिटल जाके रिफ्यूज़ होके हमारे पास आई है, तो वी एक्सेप्टेड द पेशेंट। जब आई थी पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। पेशेंट वाज वेरी इरिटेबल, अनकॉन्शियस था, अराउजेबल था लेकिन अनकॉन्शियस था। बहुत ज़्यादा एबीजी किया, उसमें दिखा कि बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड किया हुआ है हर जगह। बाकी जो ब्लड टेस्ट हम किए थे, ब्लड टेस्ट में लिवर भी अफेक्टेड था, किडनी भी अफेक्टेड था, ब्लड में इन्फेक्शन बहुत हाई था। तो इमीडिएटली यहाँ पे जनरली वेस्टर्न ओडिशा में जो पॉइजनिंग्स हम जनरली पॉइजनिंग्स देखते हैं वो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और ओपियोइड पॉइजनिंग बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो उन दोनों का एंटीडोट दिया गया इमीडिएटली। एंटीडोट देने के बाद पेशेंट रेस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट। विद इन 2 days वी हैड सीन अ रैपिड इम्प्रूवमेंट। उसके लिए पॉइजनिंग सस्पेक्ट करके उसके लिए यूरिन टॉक्सिकोलॉजी और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का जो टेस्ट रहता है वो सब भेजा गया। एंड भेजने के बाद लकीली, वेरी लकीली, बोथ हैव कम नेगेटिव फॉर ऑल द टॉक्सिकोलॉजीज। मीन्स द पेशेंट इन पर से कोई सुसाइडल या फिर ये नहीं था। तो उसके बाद जब हिस्ट्री लिया गया तो उसमें पता चला कि पेशेंट बाहर से खाना खाई है। इट्स अ वेरी रेयर केस वेयर वी सी कि ऐसा कंडीशन फूड पॉइजनिंग में होता है। तो जनरली फूड पॉइजनिंग अर्ली ट्रीटमेंट होने पे रिकवरी बहुत अच्छा रहता है। जितना आप डिले करेंगे रिकवरी उतना ही डिलेड हो जाएगा, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। सर डिले तो हुआ है। पेशेंट एक दिन में तो मीन्स 1 घंटे में तो ये कंडीशन में नहीं आता है। पेशेंट को सुबह खाई थी, शाम को हमारे पास लेके आया गया। डिले का कारण क्या है सर? डिले का कारण सर ये होता है, पेशेंट को व्हेन द सिम्टम स्टार्टेड तो उनको हेड रीलिंग से स्टार्ट हुआ, थोड़ा वॉमिटिंग हुआ। हम लोग उसके हस्बैंड समझे कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके हस्बैंड वेंट टू वर्क। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, शायद फैक्ट्री में करते हैं ना सर? हाँ, तो वो अपने इसमें चले गए। फिर आफ्टरनून वापस आए तो पेशेंट को बोले कि मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत सिर घूम रहा है। तो रिकवरी कितना जल्दी हुआ सर? 2 दिन में सर। 2 दिन में विद इन 2 days पेशेंट रिकवर्ड वेरी वेल। आज उनको मैं नीचे रूम में भी शिफ्ट कर दिया हूँ, कल डिस्चार्ज भी कर दूंगा। सो बेसिकली इट इज़ ऑल कि टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट ट्रीटमेंट हो गया तो इतना तक आएगा भी नहीं। अगर यही चीज़ अगर पेशेंट सुबह मेरे पास आती सो प्रोबेबली ये हो सकता था कि मैं सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक पे भेज देता। लेकिन जब एक बार पॉइजन आपका स्प्रेड हो जाता है उसके बाद थिंग्स गेट वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जिस टाइम में मैं पेशेंट लिया था ये हाल था कि मैं उनको बचा पाऊँगा नहीं बचा पाऊँगा। सारा कंसेंट, हाई रिस्क का कंसेंट लिया गया, सब उनको समझाया गया कि पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद उनको सारा एंटीडोट्स के लिए समझाया गया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अगर पॉइजनिंग है तो क्या है। इट इज़ कि ऐसा सिचुएशन है कि सांप काट के आया और कौन सा सांप है हमें पता नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने इस पे जो वेस्टर्न उड़ीसा में कॉमन पॉइजनिंग है उसका दोनों का एंटीडोट हमने दिया। देने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किए। और ये भी हो सकता है कि जो वो समोसा खाई है या दही बड़ा बाहर जो खाई है उसमें कुछ मिला के हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉमन है कि पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, हिट का जो स्प्रे यूज़ करते हैं मक्खी वक्की बचा, दैट इज़ ऑल्सो एन पेस्टिसाइड। जब हम मारते हैं तो वो अगर फूड ठीक से कवर्ड नहीं है उसके ऊपर सारा जम जाता है, और वही अगर आप खा लिए तो इट बिकम्स पॉइजनिंग, अननोन पॉइजनिंग हो जाता है, इनएडवर्टेंटली आप पॉइजन हो जाते हैं। तो हम जहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे रेनी सीजन में जो खुला बाजार में जो खाते हैं, क्या और कभी खाने का है, आप क्या बोलेंगे? सर मेरा एक ही सोसाइटी से रिक्वेस्ट रहेगा, जितना रेनी सीजन में बाहर कवर्ड एरियाज में ही खाना चाहिए, जहाँ पे फूड ओपन रहता है, जहाँ पे अपना मक्खी जो सब बैठता है, वहाँ पे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा सर। और क्योंकि जहाँ पे भी मक्खी बैठता है वहाँ पे मक्खी भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप यूज़ करोगे ही, बिकॉज यू हैव टू सेल द फूड। तो जब आप यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ किया गया, कैसे नहीं किया गया, वी नेवर नो। और दूसरा, हाइजीनिक कंडीशंस कितना हम मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि अभी पानी का क्वालिटी आप जो हमारे घर पे आ रहा है सेल का ही आरएसपी का पानी, जब समर रहता है और जब हमारा मानसून आता है उस टाइम में पानी का क्वालिटी बहुत कम खराब हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज वाटर लेवल जैसे जैसे कम होता है और जैसे रिफिल होता है तो डर्टी वाटर गेट्स इनटू द ग्राउंड। तो इस टाइम में काफ़ी हमें सावधान रहना चाहिए, स्पेशली जो बच्चा लोग है और दूसरा एडल्ट्स मीन्स जो एज पीपल है उनके पास इम्यूनिटी बहुत कम रहता है। तो जितना हो हम लोग कोशिश ये रहना चाहिए कि बच्चा लोगों को और बूढ़ा लोगों को हर समय बाहर खाने से रोकना चाहिए ये टाइम में। इन पर से हम लोगों को भी बाहर नहीं खाना चाहिए। सो दिस इज़ द मैसेज व्हाट आई वुड लाइक टू गिव। एंड एक अवेयरनेस और इसके बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा होना चाहिए सर। सर ये समर सीजन हो चाहे रेनी सीजन हो, पानी जो आता है उसका ऊपर आलम आप डाल दीजिए, वो तो नीचे बैठ जाता है। एग्जैक्टली सर। आगे नाम तो कहो। मो नाम हूँ अंतर्जामी बेहरा। मो झील को बरसुआ रोला से मु फोन पाइली राति 10टा बेले जे तार मुहन बुलाऊँ सिंगड़ा आलू चप खाई तापर कहली इमिडिएट नहीं आस हॉस्पिटल को। से गाड़ी गोटे करी हॉस्पिटल नहीं आसिले, राति वर्षा होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाक गले दे मत कहले जे बापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मना करदे। मुझे पाखे किए अच्छे ना हाईटेक हॉस्पिटल अच्छे, हाईटेक को गले से कहले ए क्रिटिकल पोजिशन एडमिशन कले कौन कह ना आईसीयू ना। से मुझे देख पाखे कौन ना आपोलो अच्छे, मुझे आपोलो को नहीं जाऊँ। तार आपोलो को नहीं आसिले से आम गाड़ी बारिपदारू बाहर लुणी आम रास्ता केउझर पहुँची गलु। से प्राय राति 1-2टा होता केउझर आम राउरकेला आसुलु। तापर से एडमिशन भी नेले, एडमिशन नेला कहले टिके चेता आसला। जाऊ माने धन्यवाद देवी आपोलो हॉस्पिटल को जे यही भाया कंडीशन रे मो झील को एडमिशन करके रिकवरी कले, से बहुत माने कृतज्ञ अच्छी। कौन नाम अछि? स्वयंप्रभा बेहरा। कौन होला सर? मु मयूरभंजरू बड़े बरसुआरे रहूतिले। तापरे सिंगड़ा आलुचप खाइकी देह खराब हो जाता। दुकान रू आनीथिले, एठू आनीथिले तो कहि परिबिनी, आनीथिले घरे खाइथिली। तापरे मुंड बुलेला, बांती हैला, तबे सेंसलेस हो गली। तापर मु किछि जानिनी, आसिकी एठी सकाळो आखि खुलाड़े हम मेडिकल ले थिली। आउ ए मेडिकल लो ट्रीटमेंट बहुत भलो, समस्त बहुत भलो केयरिंग। ओ मेडिकल जाइथिली सेटा तो मु जानिनी, मु सेंसलेस थिली। एथिकार ट्रीटमेंट केमति लागे? भल लागिला। डॉक्टर माने सब ठीक अछि? आज्ञा आज्ञा। और किछि सुविधा असुविधा नाही? ना सब सुविधा।